सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों में गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम जो बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि के 11 प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। टोटल 13 प्रकार बताए थे मैंने आपको जब स्टार्टिंग करवाई थी इसके प्रकारों की। हिटल से ने कृषि के 13 प्रकार बताए थे, तो उसमें से 11 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो 12वां कृषि का प्रकार है, वो है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन। कौन सा टॉपिक है विद्यार्थियों? व्यापारिक दुग्ध पशुपालन। देखो विद्यार्थियों, क्या होता है, कई बार हम जैसे पहले भी पढ़े थे, चलवासी पशुचारण है, स्थायी पशुपालन है, कई प्रकार के हमने जो कृषि के प्रकार है उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें कईयों में अनाज महत्वपूर्ण है, कईयों में पशु महत्वपूर्ण है, अपना स्थान रखते हैं कृषि में। उसी प्रकार आज जो हमारी कृषि का जो टॉपिक है वो है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन। मतलब जाहिर सी बात है, यह जो कृषि का प्रकार है वो पशुपालन से संबंधित है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो हम एक एक करके इनकी विशेषताएं देखते हैं कि इस प्रकार की कृषि में क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, दुग्ध पशुपालन कृषि का प्रधान उद्देश्य दूध एवं दूध से उत्पन्न पदार्थों को व्यापार के लिए पैदा करना है। मतलब दुग्ध पशुपालन कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वो या तो जो पशुओं से प्राप्त होता है दूध, उसको मार्केट में बेचना, या दूध से जो उत्पन्न पदार्थ है उनको मार्केट में बेचने से संबंधित है। ये तो होगी इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है, इस कृषि प्रदेश में दुधारू पशुओं विशेषकर गायों का सर्वाधिक महत्व है। किसका महत्व है? सर्वाधिक गायों का सर्वाधिक महत्व है। गायें कई नस्लों की मिलती हैं। होल्स्टाइन सबसे अधिक दूध देती है, जर्सी जाति गाय कम दूध देती है। इन दोनों जातियों के बीच जैसे ग्वेर्नसी, ब्राउन, स्विस, एप्रियर आदि कई नस्लें हैं जो यूरोप में मिलती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है वो कौन सी है? होल्स्टाइन। विद्यार्थियों, कौन सी है? होल्स्टाइन। और सबसे कम जो दूध देती है उसका नाम है जर्सी। उस प्रजाति या जो जाति का नाम है, नस्ल का नाम है, उसका क्या नाम है? जर्सी। नेक्स्ट विशेषता है इसकी, दो विशेषताएं होगी। तीसरी विशेषता है फसलों में चरी की प्रधानता। फसलों में चरी की प्रधानता है। चरी की प्रधानता से यहाँ हमारा तात्पर्य है पशुओं के लिए चारागाह के लिए जो फसलें उगाई जाती है उसे सामान्य भाषा में हम चरी भी कह सकते हैं। तो चरी की जो खेती है वो इसमें प्रधानता रहती है। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद में नेक्स्ट है, इस कृषि प्रदेश में अधिक पूंजी तथा श्रम दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन है उसमें श्रम के साथ साथ में अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। मतलब दोनों इसमें अधिक श्रम और अधिक पूंजी है, वो दोनों विशेषताएं शामिल है। फार्म के आकार तथा उपयोग में काफ़ी प्रादेशिक तथा स्थानीय भिन्नताएं पाई जाती है। यूएसए में ये फार्म 100 से 200 एकड़ तक होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो फार्म है वो 100 से 200 एकड़ के बीच होते हैं। नेक्स्ट है, यूरोप में अधिकांश क्षेत्र में फसलें उगाई जाती है। चारागाह के लिए बड़ी कम भूमि है वो छोड़ी जाती है। जो संयुक्त इसमें यूरोप जो कंट्रीज़ है उनमें विशेषता क्या रखी जाती है इस कृषि की, कि इसमें खेत बहुत कम छोड़े जाते हैं चरी के लिए या चारागाह की फसलों के लिए। ज़्यादातर खेतों में है वो फसलें उगाई जाती है। ताज़े दूध एवं दूध से बनी सामग्रियों का वितरण नगरों से सापेक्ष दूरी के अनुसार होता है। नगरों के नज़दीक वाले फार्मों पर ताज़ा दूध प्रतिदिन बाजार भेज दिया जाता है, लेकिन दूर वाले भागों से दूध है वो कम तथा मक्खन एवं पनीर का है वो अधिक निर्यात किया जाता है। ये इसकी नेक्स्ट विशेषता होगी। मतलब जो इस कृषि प्रदेश के या इस कृषि क्षेत्र प्रदेश के पास में जो बाज़ार है उसमें तो दूध ताज़ा बेच दिया जाएगा, लेकिन जो दूर के क्षेत्र है उनमें अगर इन जो दूध से बनी सामग्रियों का उत्पादन पहुंचाना होता है तो उसमें मुख्यतः या तो मक्खन के रूप में या फिर पनीर के रूप में बेचते हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से सर्वाधिक मक्खन एवं पनीर
ही निर्यात होता है, क्योंकि ये भाग यूरोप तथा अमेरिका से हैं जो मुख्य बाज़ार है और अत्यधिक दूर पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मक्खन है वो कौन से देश निर्यात करता है? न्यूजीलैंड। विद्यार्थियों, कौन सा देश? न्यूजीलैंड। उसके बाद में देखो इसकी जो नेक्स्ट विशेषताओं का क्रम है वो है दुग्ध पशुपालन आर्द्र मध्य अक्षांशीय भागों में स्थित होते हैं। आर्द्र वातावरण में ही जहां चरी घास उगाने के लिए पर्याप्त नमी उपलब्ध हो, दूध का अधिक उत्पादन हो सकता है। मानवीय तत्व में सर्वप्रधान दूध एवं दूध से बनी सामग्री ही प्रचुर मांग का होना है, और ये मांग वहीं उत्पन्न होती है जहां बड़े बड़े नगरों की घनी आबादी होती है। मांग के साथ साथ क्रय शक्ति भी जरूरी है। दूसरी ओर दुग्ध पशुपालन प्रदेशों में इन बड़े नगरों तक परिवहन के दुर्गति के साधनों की सुलभता होनी चाहिए, जिससे दूध एवं उससे बने पदार्थ कम खर्च में भेजे जा सकें। ये सभी बातें एक साथ आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों में ही मिलती है। एशिया तथा अफ्रीका में इन सभी मानवीय तत्वों का अभाव है। यही कारण है कि इन भागों में दुग्ध पशुपालन व्यापारिक स्तर पर विकसित नहीं हुआ है। किसके आधार पर? व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर सुलभ नहीं हुआ है। मतलब बड़े बड़े नगरों में परिवहन के दुर्गति के साधनों की सुलभता होनी चाहिए। मतलब अगर बड़े बड़े नगर है, दूर दूर है और वो कृषि प्रदेश के नज़दीक नहीं है, तो फिर उन तक वो खाद्यान्न जो मतलब हम खाद्यान्न नहीं कह सकते, हम यहाँ कहेंगे दूध और दूध से निर्मित जो पदार्थ है उनको कैसे पहुँचाया जाए, ये सबसे बड़ी बात रहती है इसमें। तो वो किसके द्वारा पहुंचाएंगे? जो दुर्गति जो साधन है, जो मतलब परिवहन के साधन है, उनके द्वारा हम वहाँ पर ये सब चीज़ें पहुंचाएंगे, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तीसरा स्थान चीन का है और चौथा स्थान पाकिस्तान का है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपको विद्यार्थियों थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आपके आने वाली कंपटीशन की भी तैयारी हो साथ साथ हो सके। कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पन्न कौन से देश में होता है? तो भारत। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पन्न वाले 4 देश कौन से हैं? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस के 2, चीन के 2 और पाकिस्तान। 1 नंबर पे भारत, 2 नंबर पे इसमें आ जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 पे चीन और 4 पे पाकिस्तान। आगे देखो विद्यार्थियों, प्रति गाय दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक है वो जापान का है। ठीक है विद्यार्थियों। सर्वाधिक मक्खन उत्पादन में भारत का स्थान आता है। सर्वाधिक पनीर उत्पादन में यूरोपीय संघ का स्थान आता है। सूखा दूध या पाउडर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड मक्खन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हॉलैंड में प्रति पशु दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यूरोप में दुग्ध उत्पादक देश डेनमार्क और हॉलैंड होता है। डेनमार्क के कुछ निर्यात में दुग्ध उत्पादन का हिस्सा है वो 75% से अधिक है। डेनमार्क के कुल निर्यात में दुग्ध का हिस्सा है वो कितना है? 75% है। ये देखो विद्यार्थियों, वहाँ मतलब जितने भी आप सामग्री जो निर्यात करते हैं उसमें से 75% तो सिर्फ और सिर्फ दूध का हिस्सा है। कितना है? दूध का हिस्सा। मतलब कुल निर्यात में डेनमार्क में 75% किसका हिस्सा आता है? दूध का हिस्सा आता है। उसके बाद में ये तो हो गई इसकी प्रमुख विशेषताएं या जो कंपटीशन के हिसाब से जो हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो। लेकिन उसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कि प्रमुख क्षेत्र है उसमें कौन कौन से हैं। तो एक एक करते इन क्षेत्रों का भी जायज़ा लेते हैं कि कौन से क्षेत्र है वो प्रमुख है। पहला है पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के उत्तरी भाग में अंध महासागर तट से मास्को तक जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, ये 1 नंबर है। दूसरा है उत्तरी अमेरिका में बड़ी झीलों के पास प्रेरी प्रदेश से अंध महासागर तक। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग तक। फिर तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड और अन्य क्षेत्रों में हम अर्जेंटीना, मध्य चिली,
दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। तो ये हमें विद्यार्थियों से क्षेत्र मिल गए कि कौन कौन से क्षेत्रों में जो व्यापारिक दुग्ध उत्पादन खेती है वो की जाती है। एक बार मैं वापस जो इसके प्रमुख क्षेत्र है वो रिपीट कर देता हूँ। पश्चिमी यूरोप के उत्तरी भाग में अंध महासागर से लेकर के मास्को तट तक, जो कि सबसे बड़ा दूध क्षेत्र माना गया है। उसके बाद में है उत्तरी अमेरिका में बड़ी झीलों के प्रियरी प्रदेश से अंध महासागर तक। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग तक। चौथा है तस्मानिया। पांचवा है न्यूजीलैंड। और अन्य क्षेत्रों में हम देख सकते हैं अर्जेंटीना, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो हमारा व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आने वाली क्लास में जो हम इसका 13वां प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।